बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का अपनी गिरफ्तारी के बाद पहला बाज़ाब्ता तफसीली पैगाम जो है पाकिस्तानी कौम के नाम वो जारी हो चुका है। इमरान खान का पैगाम ये भी है कि इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक हो चुका है। इमरान खान इस वक्त आगे चलकर क्या करने जा रहे हैं, कप्तान का मंसूबा क्या है, और ये बयान आते ही बड़े बड़े ऐवानों में खलबली मच चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ गई है, क्योंकि कप्तान का ये तफसीली पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम जो है, जो कि उनकी फैमिली के तवस्सुत से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली जारी किया गया इमरान खान से मंजूरी लेकर। अब ये बड़ा अहम है और इसे आपने समझना है, और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए 25 करोड़ लोगों के लिए यह पैगाम है। और इस पैगाम के साथ साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब का चेकअप हुआ है, उनके ज़ाती मुआलिज ने इमरान खान साहब का चेकअप किया है और कुछ हौसला अफजा खबरें हैं, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं कि मस्बत इशारे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। वो भी अच्छी खबर है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने इस वक्त आले शरीफ का एक और झूठ, आले शरीफ का एक और फरेब, आले शरीफ का एक और धोखा, और अवाम को इन्होंने पागल समझा हुआ है। और इस वक्त निज़ाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद एक्सपोज हो रहा है। आप देखें कि नवाज शरीफ लंदन से रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वो हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है, वो रियासत का नुमाइंदा है। वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करने जा रहा है, और हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठे नवाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे हैं हाई कमिश्नर साहब कि नवाज शरीफ साहब ये वाला बयानिया बनाएं, ऐसे करें। और मियाँ साहब कह रहे हैं तुम दसो कि करिए। तो आप यहां से अंदाजा करें, और ये हाई कमिश्नर साहब जो हैं ये अपने तय गए हैं? नहीं, निजाम जो है उसका जो माइंड है, निजाम का इस वक्त जो मंसूबा है, सिस्टम इस वक्त क्या चाह रहा है, वो आप इस एक एक्ट से समझ सकते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ पिछले दिनों आपको पता है कि शहबाज शरीफ की तारीखी रुसवाई हुई। अपने हलके में गए लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को घेर लिया और वो सुनाई शहबाज शरीफ साहब को। और भाई अवाम के साथ जो इन्होंने किया है, अब बहुत से लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। ओ भाई, जो इन्होंने 1.5 साल पाकिस्तान की अवाम के साथ किया है, जो अवाम का भुरकस निकाल दिया है, जो अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, जो अवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार करके रख दिया, अवाम की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या किया जी? शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया और अगले दिन मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में उन एहतजाज करने वाले लोगों को बुला लिया और कहा कि नहीं जी, ये मेरे हल्के के लोग हैं, मैं इनके मसले सुनूंगा, मैं इन्हें अपने सामने बिठाऊंगा। इन्होंने कोई सख्त बात कर भी दी तो दरगुजर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और ये पाकिस्तान की आवाम को क्या समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम की औकात क्या है इस हुक्मरान टोले की नज़र में, अशराफिया की नज़र में, आप ज़रा समझें। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज करने पर 94 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी पहले आप बुलाएंगे, दिखाया, और बड़े साफियों ने कहा, इनका टोला पूरा एक्टिव हो गया, जो इनके लिफाफा खोर वजीफा खोर साफियों का टोला है कि वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ, ये होती है जमहूरियत, ये होती है सियासत, सियासत कोई इनसे सीखे, सब्र बर्दाश्त कोई इनसे सीखे, तहम्मुल बुर्दबारी इनसे सीखे। ये रही आले शरीफ की। और इसमें निज़ाम भी, पुलिस भी, निगरान हुकूमत भी, सब पर सवाल जो है वो इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि ये मुद्दयत में पुलिस की बेसिकली दर्ज कर लिया गया है मुकदमा। और ये कितनी एक अजीब सी चीज है, कितनी आप कह सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई जी शऊर बंदा इस बात को समझने की कोशिश करता है तो समझ नहीं आती। लेकिन चले, अब ऐसे है तो ऐसे ही सही, हमारे मुल्क में मामलात ऐसे ही चलते हैं, अब ऐसे ही चलेंगे, हम भी अपने दिल को समझा लेते हैं। तो इससे बेसिकली आपको सब कुछ वाजे हो जाएगा कि इस वक्त सिस्टम, निज़ाम, आइन और कानून, मुल्क, इदारे, हर चीज़ कहाँ पर, कौन कहाँ पर खड़ा है। ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इमरान खान साहब के अहम तरीन पैगाम पर आने से पहले अब मैं ज़रा आपको इमरान खान साहब के जो मुआलिज हैं, डॉक्टर उस्मान यूसुफ, वो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ हौसला अफजा बातें की हैं। आपको वो सुनवाते हैं, फिर खान साहब के पैगाम पे आएंगे। जी, मुझे आज बड़ी खुशी हुई खान साहब को देख के। उनकी सेहत बहुत अच्छी लगी मुझे, वो फिज़िकली भी और ज़हनी तौर पे भी उनकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब से उनको गोली लगी थी पिछले साल, तो उसकी वजह से वो कुछ वर्जिश कम कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा उनका वज़न बढ़ गया हुआ था।
तो वो जो एक्सेस वेट था उनका वो ज़रूर उनका थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी मसल मास स्ट्रेंथ मैंने चेक की, खुद मुझे इजाज़त दी गई मैं उनको एग्जामिन कर सकूँ, तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ उनकी फिज़िकल कंडीशन से। और खाने पीने के हवाले से मैंने उनका पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब चेक की खुद। मैंने उनके दिल को और छाती को स्टेथोस्कोप से सुना और वो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत सेहतियाब कंडीशन में मुझे लगे, फिज़िकली भी और मेंटली भी। कुछ थोड़ी सी उनको हाजमे की मुश्किल हो रही है, जो कि कभी कभी पहले भी होती थी, मैं उसके लिए पहले भी देखता रहा हूँ बहुत सालों से उनको। उसके बारे में मैंने कुछ ट्रीटमेंट भी सजेस्ट की है, एक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया जेल अथॉरिटीज़ को कि वो करवा लें, और कुछ खुराक में फ़र्क मैंने सजेस्ट किया। लेकिन ओवरऑल खान साहब की डाइट हमेशा बड़ी सिंपल रही है और वो आई थिंक उनकी वो सारी नीड्स पूरी की। जी तो नाज़रीन करम, आपने इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनकी ये गुफ्तगू सुन ली, और इन्होंने कहा है कि इमरान खान की जहनी और जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है। इमरान खान के ज़ाती मुआलिज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर लगी। डॉक्टर उस्मान यूसुफ ने कहा कि गोली लगने के बाद इमरान खान वर्जिश कम कर रहे थे जिससे उनका वज़न बढ़ गया था, ताहम अब चेयरमैन PTI की सेहत जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत अच्छी है। मुझे चेयरमैन PTI के मुकम्मल चेकअप की इजाज़त दी गई, मैंने खुद उनको चेक किया, मुझे उनकी सेहत अच्छी लगी, बेहतर लगी। इमरान खान को हाजमे का थोड़ा मसला है जो उन्हें पहले भी होता था, हाजमे के लिए उनको एक टेस्ट और मेडिसिन तजवीज़ की है। और इमरान खान साहब से उनकी जो कानूनी टीम है उसने भी मुलाकात की, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उमैर नियाज़ी और बैरिस्टर अली गौहर जो हैं ये शामिल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो सबसे बड़ी खबर है, जो धमाका खेज़ खबर है, वो ये है कि कप्तान ने खामोशी तोड़ दी है। और इमरान खान साहब जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक बाज़ाब्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एंड द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहली बाज़ाब्ता डिटेल्ड स्टेटमेंट इमरान खान साहब के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से, ट्विटर से और दीगर अकाउंट से जारी कर दी गई है अंग्रेज़ी और उर्दू में। पैगाम में मनूआना आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगी। जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले तो चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पे लेटना पड़ता था, जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूं, यानी मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि आदत हो गई है। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज कैद किया गया था, जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आज रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुताला भी कर रहा हूं और अपनी सियासी जिंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूं। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं। ये इमरान खान का एक लफ्ज़, एक जुमला बड़ा मशहूर है। एक मरतबा फिर कप्तान ने कहा है, मेरे साथ जो मर्जी करें, मुझे जिन हालात में रखें, मुझे जिस मर्जी जेल में रखें, अवाम ने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक़े हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ और शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जरनैल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वजीर आजम तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी करे तो मेरे साथ की गई। और इमरान खान साहब ने कहा कि आज मुझ पे मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, जो कि इस मुल्क के असल मालिक हैं, उनको इस गद्दारी की खबर दी। मुझे तो इसलिए विक्टिमाइज किया जा रहा है। मुझे अगर किसी चीज की तकलीफ है तो उन कारकुनान, खुसूसन खवातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला, जिन्हें ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। जेल में बैठा कप्तान कह रहा है मेरे कारकुन छोड़ दो, हमारी खवातीन जिन्हें पकड़ा है उन्हें छोड़ दो। अदलिया को अपने लिए नहीं कुछ मांग रहा,
वो कह रहे हैं मुझे जिन हालात में रखें, मुझे जिस जेल में रखें, मेरे साथ जो मर्जी जुल्म करें। और ये भी बता दिया कि कीड़े मकोड़े ऐसे बंद तारीख कमरों के अंदर मुझे रखा गया और अभी भी रखा गया है, अभी भी वही हालात हैं, लेकिन मैं एडजस्ट हो गया हूं। और आज का इमरान खान 5 अगस्त वाला इमरान खान नहीं है, ये ज्यादा मजबूत है, ये इस निजाम के लिए, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इमरान खान इस वक्त स्ट्रांग है, मजबूत है। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये पैगाम है कप्तान का। आप साबित कदमी से डटे रहें, यह आजमाइश का वक्त खत्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले, ये जो इस वक्त निगरान पाकिस्तान के अंदर गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज उठाते रहें। आज हैंडलर्स को भी ललकार दिया है और मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे। अवाम के ऊपर आज भी भरोसा है। आप उस शख्स की उम्मीद है, 25 करोड़ अवाम इमरान अहमद खान न्याजी की उम्मीद है, इसलिए उसका हौसला नहीं ना टूट रहा। तो उसने कहा कि मुझे यकीन है कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर ले, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। और आखिर में कप्तान ने क्या कहा है? आखिर में कप्तान ने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये वो पैगाम है इमरान खान का जो कि अहम है, और इस सब के अंदर, इसी पैगाम के अंदर सब कुछ पोशीदा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।